प्रश्न संख्या 36 यानी क्वेश्चन नंबर 36, इसमें भी एक विद्युत परिपथ दिया हुआ है जिसमें बहुत सारे रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध लगे हुए हैं और इसमें विकल्प ए या बी में से किसी एक को हल करने का प्रयास आप करें। तो ए है उपरोक्त सर्किट एक यानी परिपथ एक विद्युत उपकरण का एक हिस्सा है। निम्नलिखित की गणना करने के लिए प्रश्न में दी गई जानकारी का उपयोग करें और पता करें। पहला, R2 के पार संभावित विभवांतर। दूसरा, प्रतिरोध R2 का मान। तीसरा, प्रतिरोध R1 का मान। प्रश्न संख्या 36 यानी क्वेश्चन नंबर 36, विकल्प ए या बी में से किसी एक का प्रयास करें या किसी एक को हल करें। तो ए पार्ट है कि उपरोक्त सर्किट एक विद्युत उपकरण का एक हिस्सा है। यानी उपकरण कैसे बनाया है, ये है। अब इसमें यहां पर एक रेजिस्टेंस लगाया है उसने जिसका नाम है R1 और इसमें 2 एम्पीयर की करंट चल रही है और यहां पर फिर 2 रेजिस्टेंस लगा रखे हैं। इसका नाम है 4 ओम है इसकी वैल्यू और यहां करंट दे रहा है 1.5 एम्पीयर। 1.5 एम्पीयर। यहां जो रेजिस्टेंस है वो है R2, यहां पर है ये R2 और यहां से फिर ये चल के यहां आता है और यहां पर भी एक रेजिस्टेंस है 2 ओम। ये 2 ओम है और यहां पर करंट जो चल रही है वो 2 एम्पीयर ही आएगी क्योंकि जितनी यहां से आ रही है उतनी जाएगी, यहां पर कुछ घटेगी। तो यहां पर सपोज ये I2 हम मान लें, इसको ये I2 मान लेते हैं तो और इसको हम जो है I लिख देते हैं, इसको हम I लिख रहे हैं। I की वैल्यू कितनी है, 2 एम्पीयर है, यहाँ 2 एम्पीयर है, एक मान लिया। ये आपका 12 वोल्ट दिया हुआ है, 12 वोल्ट V जो है। अब वो कहता है कि उपरोक्त सर्किट एक विद्युत उपकरण का एक हिस्सा है। निम्नलिखित की गणना करने के लिए प्रश्न में दी गई जानकारी का उपयोग करें। तो पहला पूछता है कि R2 के पार जो है वो संभावित विभवांतर। तो R2 जो है वो ये है, तो इसके पार विभवांतर। तो आप देखिए ये 4 ओम और जो R2 है ये कैसे जुड़े हुए हैं, समांतर में। और जब समांतर में होते हैं तो ये जो V4 है और ये जो V2 होगा ये हमेशा क्या होंगे, बराबर होंगे। समांतर में जो विभवांतर होता है वो बराबर होता है। और यहाँ V की वैल्यू देखें, अगर V4 में निकालूं तो V4 और V2 जो है क्या है, दोनों बराबर है। और V4 की वैल्यू अगर हम देखें तो क्या होगा, I4 इंटू 4 ओम। दैट मीन्स यहाँ जो ये I जा रहा है वो है 1.5 इंटू 4 दैट इज 6.0 वोल्ट, यहाँ पे 6 वोल्ट हो गया। तो V4 का मतलब है कि V2 इज इक्वल टू कितना हो गया, 6 वोल्ट हो गया। तो यहाँ ये 6 वोल्ट है। अब यहां से करंट कितना है, 1.5 जा रहा है, यहाँ कितना जा रहा है, 2 एम्पीयर जा रहा है। तो जो हमारा I2 है, अब दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है वो कि प्रतिरोध R2 का मान कितना है। तो ये R2 की वैल्यू निकालनी है मुझे। अब ये सेकंड पार्ट अगर हम देखें तो V2 इज इक्वल टू I2 इंटू R2। तो R2 की वैल्यू क्या होगी, V2 अपॉन I2। अब I2 मुझे ढूंढनी है तो मेरे हिसाब से यहां से जो I आ रही है यानी I माने 2 एम्पीयर बराबर हो गया क्या, I2 प्लस 1.5। इधर ये जा रहा है, इधर जा रहा है। जैसे आपके मेन नल में पानी आया 2 और कुछ किचन में चला गया 1.5, तो बाथरूम के लिए कितना जाएगा, तो उसमें से जो बचेगा वही जाएगा। तो बचने का मतलब कितना होगा, यानी इन दोनों का जोड़ होगा, योग जो होगा वो हमेशा इसके बराबर होगा। तो इसलिए हम अगर I2 ढूंढेंगे तो 2 माइनस 1.5 आएगा, दैट इज 0.5 एम्पीयर। तो इसलिए अब हमारे पास R2 मिल गया, V2 कितना था, 6 अपॉन 0.5 दैट मीन्स 12 वोल्ट। तो 12 ओम, 12 ओम। R2 की वैल्यू क्या है, ओम। ये रेजिस्टेंस का यूनिट है ओम, वो V यहां से देख लिया था। तो R2 इज इक्वल टू 12 ओम आ गया। अब तीसरा कह रहा है कि प्रतिरोध R1 का मान ज्ञात करिए। अब थर्ड पार्ट अगर हम करें तो कैसे होगा, इसको इधर कर लेते हैं, थर्ड को यहां करते हैं।
R2 मुझे ढूंढना है, R1 ढूंढना है। तो यहां से अगर देखें तो यहां वोल्टेज कितनी ड्रॉप हुई, 4 वोल्ट यहां हुई, यहां कितनी है 6 वोल्ट हो गई। तो इसके बीच V1 कितना हो जाएगा, V1 हो जाएगा 12 माइनस V2 माइनस, इसको अगर मैं V3 बोल दूं, इसको R3 बोल दूं तो ये माइनस V3 डाल लें, तो दैट इज 12 माइनस 6 और माइनस कितना होगा 2 इंटू 2, तो दैट इज 12 माइनस 6 माइनस 4, तो दैट इज 2 वोल्ट। अब V1 इज इक्वल टू कितना होगा I1 R1, I1 कितनी है जो I आ रही है, दैट इज 2 इंटू R1, और V1 कितना है 2 इज इक्वल टू 2 इंटू R1, इसलिए R1 बराबर कितना हो गया 2/2, दैट इज 1 ओम। तो ये हमारा थर्ड पार्ट में भी R1 की वैल्यू 1 ओम निकल गई। इसको थोड़ा समझने के लिए थोड़ा ध्यान से अगर समझेंगे तो एक बार फिर से समझने की कोशिश करें। यहाँ ये 12 वोल्ट है, इसमें से करंट I कह लो, इसको I1 कह लो, ये दोनों सेम रहेंगे, 2 एम्पियर ही रहेगा। यहाँ कुछ करंट इधर जाएगा, कुछ इधर जाएगा, इधर से 2 एम्पियर आ रहा है, 1.5 यहाँ चला गया, तो यहाँ कितना जाएगा 0.5। ये जो दोनों ही पैरेलल में है, तो जब समांतर श्रेणी में जब होते हैं तो उनका जो विभवांतर है वो बराबर होता है। इसका हमने कहा कि V4 और V4 मैंने इसको मान लिया और ये V2 मान लिया, तो दोनों बराबर होंगे। तो V4 इज इक्वल टू I4 इंटू जो इसके अंदर करंट जा रहा है और जो रेजिस्टेंस है, तो दैट इज 1.5 इंटू 4 ओम है, तो 6 वोल्ट हो गया। ये जो V4 6 है वही V2 होगा। जब V2 मुझे मिल गया तो V2 इक्वल मिल गया I2 इंटू R2, तो R2 कितना होगा V2/I2। I2 ढूंढने के लिए हमने क्या कहा कि इन दोनों का सम जो इसके बराबर होगा, तो जाने 2 एम्पियर इज इक्वल टू कितना होगा I2 प्लस 1.5, तो I2 की वैल्यू 0.5 निकल गई, 2 माइनस 1.5, उससे इसको डिवाइड कर देंगे तो 6/0.5 करेंगे तो ये हो गया 12 ओम। अब उसने कहा कि R1 की वैल्यू भी निकालो, तो हमने कहा V1 इज इक्वल टू क्या होगा V1 की वैल्यू क्या होगी, यहां से हमें R1 निकालना है, V चाहिए, तो V1 क्या होगा I1 R1 होगा। तो V1 पहले ढूंढना है, तो V1 कितना, दिस प्लस दिस प्लस दिस, ये तीनों सीरीज में हो गए ना, तो इन तीनों सीरीज में जोड़ के होगा हमेशा इसके बराबर, तो 12 इज इक्वल टू दिस प्लस दिस प्लस दिस, इसका मतलब दिस इक्वल क्या होगा 12 माइनस दिस, तो 12 माइनस V2 माइनस V3, V2 इसको मान लिया, V3 इसको कर लिया, ये जो V2 है, तो 12 माइनस 6 माइनस 2 इंटू 2 4 हो जाएगा यहाँ, तो 12 माइनस 6 माइनस 4 दैट इज 2 वोल्ट। अब V1 इक्वल क्या है I1 R1, तो दैट इज 2 इंटू R1, तो यहाँ V1 की वैल्यू डाल दी 2, तो 2 इक्वल 2 इंटू R1, तो R1 इक्वल 2/2, दैट इज 1 ओम। तो ये क्लियर हो गया। प्रश्न संख्या 36 और पार्ट बी, यानी क्वेश्चन नंबर 36 और बी, इसमें भी एक विद्युत परिपथ है जिसमें 2 लैंप लगे हुए हैं और उसमें 2 रेजिस्टेंस भी लगे हुए हैं, यानी प्रतिरोध भी लगे हुए हैं। तो जैसा कि ऊपर चित्र में दिखाया गया है, ए और बी 2 लैंप हैं। लैंप ए को 12 वोल्ट 24 वॉट पर रेट किया गया है, यानी हर आपने देखा घर में बल्ब भी होते हैं उनमें रेटिंग लिखी होती है, तो वो इसमें रेटिंग लिखा है 12 वोल्ट और 24 वॉट पर। लैंप बी को 6 वोल्ट पर रेट किया गया है। जब लैंप बी अपने रेटेड वोल्टेज पर काम करता है तो उसमें करंट 3.0 एम्पियर होती है, यानी होता है करंट उसमें 3.01 एम्पियर होता है, यानी धारा 3 एम्पियर होती है। R1 और R2 के मान ऐसे चुने जाते हैं कि दोनों लैंप अपने रेटेड वोल्टेज पर काम कर सकें, यानी R1 R2 को एडजस्ट किया उन्होंने ताकि ये फुल रेट के अपने हिसाब से उसको काम करें। तो दी गई जानकारी के आधार पर निम्नलिखित का उत्तर दीजिए। पहला है लैंप ए में धारा की गणना करें। बी है सेकंड पार्ट है वोल्ट मीटर की रीडिंग का कारण बताएं, उसमें क्या रीडिंग है और उसका कारण क्यों है, उसमें रीडिंग क्यों आ रही है ये बताना है। और तीसरा जो है R2 के प्रतिरोध की गणना करें, और चौथा है प्रतिरोध R1 का मान ज्ञात करें। प्रश्न संख्या 36 विकल्प बी, यानी 36, क्वेश्चन नंबर 36 और पार्ट बी। चित्र में दिया हुआ है, आपको दिखाया गया है कि यहां पर कितना है 15 वोल्ट 15 वोल्ट है। इसमें ए और बी 2 लैंप हैं, ए लैंप और बी लैंप।
ए को 12 वोल्ट, इसमें क्या है, ए को 12 वोल्ट और 24 वोल्ट, ए को 12 वोल्ट और 24 वॉट जो है मार्किंग है इसकी, रेटिंग है इसकी, राइट। पर रेट किया गया है। लैंप बी को 6 वोल्ट पर रेट किया है, और लैंप जो बी है वो 6 वोल्ट है, लेकिन वोल्टेज नहीं पता हमें, उसने ये तो बता दिया इतना, ठीक है। जब लैंप बी अपने रेटेड वोल्टेज पे काम करता है तो उसमें से जो करंट चल रही है वो आपकी 3 एम्पियर है, यहां पर एम्पियर 3 है, ठीक है। अब वो ये कहता है कि R1 और R2 के मान ऐसे चुने जाते हैं ताकि दोनों लैंप अपने रेटेड वोल्टेज पर फिक्स, ये R1 और R2 को ऐसे एडजस्ट किया कि ये फुल जो इसकी रेटिंग है उस रेटिंग के अकॉर्डिंगली काम करते हैं, ठीक है। अब वो ये कह रहा है कि चित्र की जानकारी के अनुसार आप गणना करें। सबसे पहला लैंप ए में धारा की गणना करें, तो ए में धारा कितनी होगी। तो अगर आप यहां से ध्यान से देखें कि इसमें आपको ये फुल रेटिंग पे चल रहा है, फुल रेटेड पे, तो फुल रेट में हमने कहा कि पी यूनिट कितना होता है, वी आई होता है, तो इसलिए पी ए इक्वल टू वी ए इंटू आई ए। पी ए कितना है 24, वी ए कितना है 12, इसलिए आई ए कितना होगा ढूंढ लेंगे। तो यहां से हमें मिल गया आई ए बराबर क्या होगा 24 डिवाइड बाई 12, दैट इज 2 एम्पियर। तो यहां पर जो करंट आ रही है वो हमारे 2 एम्पियर निकल गई, ये 3 एम्पियर ऑलरेडी दे रखा है। तो अब यहां से हम पहला पार्ट हमारा आया कि आई ए जो है ये पूछा था वो हमारा 2 एम्पियर आ गया। अब दूसरा वो क्या पूछ रहा है हमसे, दूसरा हमसे पूछ रहा है कि वोल्ट मीटर की रीडिंग का कारण बताए कितना होगा। तो ये जो वोल्ट मीटर की जो रीडिंग है, देखिए ये और ये दोनों मिला के क्या है आपस में समांतर श्रेणी में, समांतर श्रेणी में है, क्रम में है। तो समांतर क्रम में होने की वजह से इसका जो भी विभवांतर होगा यानी वोल्टेज होगी वही इसकी भी होगी। तो इसकी वोल्टेज तो हमें पता है ना कितनी है 12 वोल्ट। इससे सेकंड आंसर में सीधा आ गया कि वोल्ट मीटर का जो V है दैट इज 12 वोल्ट। और ये एक चीज और है जो हमें आगे काम आएगी, वो किसके बराबर होगी, ये VA के बराबर है, जो किसके बराबर है वो VA तो हमने लिख ही दिया इतना है, और वो किसके बराबर है VB प्लस 3 इंटू R2 भी होगी, यानी जो यहाँ करंट चल रही है I2 में वो इंटू दिस। तो ये हम यूज करेंगे बाद में। तो ये सेकंड पार्ट का भी आंसर आ गया कि V इक्वल टू कितना है 12 वोल्ट है। अब हमारे पास थर्ड पार्ट है कि R2 की गणना कीजिए। तो R2 हमें ढूंढना है, तो R2 कैसे मिलेगा, ये यहीं से आ जाएगा। तो हमने कहा कि यहां जो V है वो है 12 वोल्ट, तो 12 इज इक्वल टू कितना होगा VB प्लस ये हमने कहा 3 इंटू R2। अब VB की वैल्यू हमने मालूम है क्योंकि जब ये फुल रेट पे चल रहा तो कितना है, तो फुल रेट इसका कितना है 6 वोल्ट है। तो दैट इज इक्वल टू 6 प्लस 3R2 इज इक्वल टू 12। इससे हमारे पास आ गया 3R2 इज इक्वल टू 6। ये देखिए ये 6 इधर जाएगा तो हो जाएगा, इसको अगर आप लिखना चाहें तो 12 माइनस 6 लिख दीजिए, तो दैट इज 6। तो यहां से हमारे पास जो R2 आएगा दैट इज 6/3 दैट इज 2 ओम। तो ये हमारे पास R2 भी आ गया 2 ओम। अब हमें फोर्थ पार्ट हमारा है कि R1 की गणना कीजिए, R1 का मान ज्ञात करना है। अब ये R1 का मतलब यहाँ पर वोल्टेज अगर मिल जाए तो करंट भी मिल जाए तो वोल्टेज मिल जाए, तो करंट जो यहाँ से चल रही होगी वो भी यहाँ भी वही आएगी। तो यहाँ कितनी गई 2, यहाँ चली गई 3 आ गई, इसका मतलब इसमें कितनी आ रही है, तो I इज इक्वल टू कितना है 2 प्लस 3 दैट इज इक्वल टू 5 एम्पियर। अब यहाँ जो टोटल वोल्टेज है 15, तो 15 इज इक्वल टू कितना हो गया, ये VA ये प्लस V1, VA कितना है 12 प्लस V1, तो यहां से हमें मिल गया V1 इक्वल टू कितना हो जाएगा 15 माइनस 12 दैट इज 3 वोल्ट। और V1 इक्वल टू क्या होता है I1 R1। I1 कितनी है I के बराबर ही है, तो यहां पर I1 अगर मैं मानूं तो वो I के बराबर है। तो V1 हमारे पास है 3 इज इक्वल टू 5 इंटू R1,
यहां से मुझे मिलता है R1 इज इक्वल टू 3/5 दैट इज 0.6 ओम। तो ये R1 में हमारा निकल गया 0.6 ओम। इसको फिर से देखें एक बार आराम से, कैसे कि उसने कहा इस R1 और R2 की वैल्यू को ऐसे एडजस्ट किया है कि अपने फुल रेट पे काम कर रहे हैं। तो जब फुल रेट पे काम करेगा तो इसको सेटिस्फाई करेगा। तो हमने कहा P इक्वल टू VI होता है, तो P इक्वल टू VA इक्वल टू IA हो जाएगा। इससे 24 इक्वल टू 12 इंटू IA, इससे IA की गणना हमारे हुई 24/12 यानी 2 एम्पियर। तो जो पहला पार्ट था वो उसमें IA की वैल्यू कितनी है 2 एम्पियर, तो ये 2। अब यहाँ से 2 आ रहा है, यहाँ से 3 तो यहाँ 5 हो जाएगा, जो कि हमें बाद में जरूरत पड़ेगी इसके दौरान। अब इसमें देखिए दूसरा क्वेश्चन था कि वोल्ट मीटर की रीडिंग क्या होगी और क्या कारण होगा उसका। तो ये जो वोल्टेज है यहाँ पर, यानी ये और ये दोनों मिला करके, ये दो मिला करके एक बन जाएंगे, और ये तो ये दोनों समांतर श्रेणी में है, यानी समांतर क्रम में है। तो समांतर क्रम में जो होने से तो यहाँ की जो पोटेंशियल यानी डिफरेंस होता है, यानी वोल्टेज यानी विभवांतर यहाँ होगा, जो विभवांतर होगा सेम होगा, यानी वोल्ट मीटर की जो रीडिंग होगी जो इतनी होगी वो इतनी की होगी। तो इसलिए V की वैल्यू जो है वो कितनी आएगी 12 वोल्ट, क्योंकि ये 12 वोल्ट पे काम कर रहा है। तो V क्या है 12 वोल्ट हो गई, और वो VA बराबर है, और वो इसके बराबर भी है, दिस प्लस दिस। ये इसको मुझे आगे यूज कर लेना है। अब तीसरे पार्ट में उसने पूछा ही ये दोबारा कि R2 की गणना करो। तो मैंने कहा ये जो वैल्यू है वो 12 क्या है, तो 12 इज इक्वल टू VB प्लस 3 अभी R2। अब ये VB जो है फुल रेट पे चल रहा है, तो फुल रेट का मतलब उसका 6 वोल्ट है, तो ये 6 वोल्ट हो गया प्लस 3 इंटू R2। तो 3R2 कितना होगा 12 माइनस 6 दैट इज 6। तो R2 की वैल्यू क्या होगा 6/3 दैट इज 2 ओम। तो यहाँ वैल्यू कितनी आएगी 2 ओम आ गई। अब हमने यहाँ पर निकालना है R1। तो V1 इक्वल हमें ढूंढ लिए, तो V1 इक्वल टू I1 R1। I1 की वैल्यू जो है I के बराबर होगी। I कितनी है 2 यहाँ जा रही है और 3 यहाँ जा रही है, इसमें 5 हो गई, तो 2 + 3 5 एम्पियर हो गई। और ये 15 जो टोटल वोल्टेज होगी 10 वोल्टेज होगी, दिस वोल्टेज प्लस दिस वोल्टेज। तो VA प्लस V1, ये पूरा का पूरा क्या है V1 VA तो है, या V लिख लो, तो वो 6 है ही, तो वो कितना हो गया 12 है ही। तो ये 12 प्लस V1 इज इक्वल टू 15। अब इसको V1 को देखें तो V1 क्या होगा 15 माइनस VA दैट इज, यहां 15 इज इक्वल टू VA प्लस V1, तो ये 12 प्लस V1 है। V1 क्या होगा 15 माइनस 12 हो जाएगा दैट इज 3 वोल्ट। और V1 क्या होगा V1 इज इक्वल टू क्या I1 R1, तो दैट इज 3 इज इक्वल टू 5 इंटू R1। तो R1 की वैल्यू क्या होगी 3/5 दैट इज 0.6 ओम। तो ये निकल गया।